गुणवत्ता नियंत्रण विनिर्माण प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करना कि उत्पाद विशिष्ट मानकों और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। गुणवत्ता प्रबंधन में एक आवश्यक अवधारणा स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर AQL है। इस व्यापक गाइड में हम AQL के महत्व, इसके अनुप्रयोगों और उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने में यह कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस पर चर्चा करेंगे। विनिर्माण में गुणवत्ता आश्वासन में उत्पादों की व्यवस्थित निगरानी और मूल्यांकन शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पूर्व निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। AQL या स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी उत्पाद के किसी विशेष नमूने में अनुमत दोषों या विचलन की अधिकतम संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है कि उत्पादों का एक बैच आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है या नहीं। AQL स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर और निरीक्षण स्तर का चयन करने में उत्पाद की महत्वपूर्णता, उत्पादन मात्रा और उपभोक्ता अपेक्षाओं का आकलन करना शामिल है। उच्च AQL गैर महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जबकि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए निम्न AQL महत्वपूर्ण हैं। दोषों का पता लगाने में वांछित आत्मविश्वास के आधार पर निरीक्षण स्तर चुनें। गुणवत्ता आवश्यकताओं के साथ नमूना लागत को संतुलित करें। स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर AQL क्या है? परिभाषा: स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर, जिसे आमतौर पर AQL के रूप में जाना जाता है, एक सांख्यिकीय माप है जो किसी विशेष नमूना आकार में स्वीकार्य मानी जाने वाली दोषपूर्ण इकाइयों की अधिकतम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो व्यवसायों को लागत और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर AQL एक मानक है जिसका उपयोग विनिर्माण में एक बैच या लॉट में स्वीकार्य मानी जाने वाली दोषपूर्ण इकाइयों की अधिकतम संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह गुणवत्ता सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके आगे एक उत्पाद को असंतोषजनक माना जाता है। AQL को प्रतिशत या प्रति 100 इकाइयों में दोषों की एक विशिष्ट संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। निर्माता गुणवत्ता नियंत्रण मानकों को स्थापित करने के लिए AQL का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं कि उत्पाद निर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वीकार्य दोषों और उत्पादन दक्षता के बीच संतुलन बनाते हुए AQL निरीक्षण प्रक्रियाओं में व्यावहारिक सीमाओं के लिए कुछ परिवर्तनशीलता की अनुमति देते हुए बड़े पैमाने पर उत्पादन में लगातार गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। गुणवत्ता नियंत्रण में AQL का महत्व। गुणवत्ता नियंत्रण किसी भी निर्माण प्रक्रिया का लिंचपिन है और AQL इस ढांचे के भीतर एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। यहाँ AQL अपरिहार्य क्यों है? लागत प्रभावी निरीक्षण AQL व्यवसायों को कुशल और लागत प्रभावी निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है। दोषों के स्वीकार्य स्तरों को परिभाषित करके कंपनियां प्रत्येक इकाई के संपूर्ण निरीक्षण से बच सकती हैं, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होती है। जोखिम शमन जोखिमों की पहचान करना और उनका प्रबंधन करना गुणवत्ता नियंत्रण का एक अभिन्न अंग है। AQL एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यवसायों को आगे बढ़ने से पहले संभावित गुणवत्ता के मुद्दों को पकड़ने की अनुमति मिलती है, जिससे ग्राहकों को घटिया उत्पाद वितरित करने का जोखिम कम हो जाता है। ग्राहक संतुष्टि उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतरता ग्राहकों की संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण कारक है। AQL व्यवसायों को गुणवत्ता का एक सुसंगत स्तर बनाए रखने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को ऐसे उत्पाद प्राप्त हों जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते हों या उससे अधिक हों। मानकों का अनुपालन। कई उद्योगों में गुणवत्ता मानकों का पालन न केवल एक सर्वोत्तम अभ्यास है बल्कि एक कानूनी आवश्यकता है। AQL गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, नियामक मानकों और प्रमाणपत्रों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता करता है। स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर AQL कैसे काम करता है? स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर AQL एक बेंचमार्क है जिसका उपयोग गुणवत्ता नियंत्रण में उत्पादन बैच में स्वीकार्य माने जाने वाले दोषों या खामियों की अधिकतम संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन दक्षता के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। अवधि या किस्म। AQL स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर एक पूर्व निर्धारित गुणवत्ता मानक। लक्ष्य एक बैच में अधिकतम स्वीकार्य दोष दर को परिभाषित करता है। निरीक्षण
गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए नमूना निरीक्षण विधि। नमूनाकरण योजना नमूना आकार और स्वीकार्य अस्वीकार मानदंड की रूपरेखा तैयार करता है। लॉट साइज एक बैच में उत्पादों की कुल मात्रा। स्वीकृति संख्या C स्वीकृति के लिए अनुमत दोषों की अधिकतम संख्या। अस्वीकृति संख्या R पूरे लॉट को अस्वीकार करने के लिए दोषों की न्यूनतम संख्या। निरीक्षण स्तर नमूना आकार और स्वीकार्य अस्वीकार मानदंड निर्धारित करता है। निरीक्षण स्तरों के प्रकार I-2-3 आमतौर पर छोटे लॉट के लिए उच्च निरीक्षण स्तर। नमूने का आकार निरीक्षण के लिए यादृच्छिक रूप से चुनी गई इकाइयों की संख्या। निर्णय मानदंड यदि नमूने में AQL दोष हैं तो लॉट स्वीकार किया जाता है, यदि AQL तो लॉट को अस्वीकार किया जा सकता है। AQL सीमा एक नमूने में दोषों का अधिकतम स्वीकार्य प्रतिशत। AQL एक सहिष्णुता सीमा निर्धारित करता है जिसे प्रतिशत या संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। निरीक्षकों को नमूना वस्तुओं के आधार पर बैच को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मार्गदर्शन करता है। लक्ष्य विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ परिवर्तनशीलता की अनुमति देते हुए गुणवत्ता का संतोषजनक स्तर बनाए रखना है। एक कम AQL सख्त गुणवत्ता मानकों को इंगित करता है, जबकि एक उच्च AQL उच्च स्तर के दोषों की अनुमति देता है। AQL लागू करना एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका। AQL को प्रभावी ढंग से लागू करने के तरीके को समझना इसके लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक है। यहाँ चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। 1. निरीक्षण स्तरों को परिभाषित करें। AQL I से 3 तक के विभिन्न निरीक्षण स्तरों पर आधारित है। प्रत्येक स्तर निरीक्षण कठोरता की एक अलग डिग्री से मेल खाती है। सही स्तर चुनना उत्पाद की महत्वपूर्णता और स्वीकार्य जोखिम स्तर पर निर्भर करता है। 2. लॉट साइज निर्धारित करें। लॉट आकार एक उत्पादन चलाने में इकाइयों की संख्या को संदर्भित करता है। AQL लॉट आकार के आधार पर अलग अलग नमूना आकारों पर विचार करता है, जिसमें बड़े लॉट को अधिक व्यापक नमूने की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधि नमूने के लिए लॉट आकार की सटीक गणना करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, यदि किसी उत्पादन रन में 10,000 इकाइयां हैं तो AQL गणनाओं के लिए लॉट साइज 10,000 होगा। 3. AQL सीमा का चयन करें। AQL सीमाएं किसी नमूने में अनुमत दोषपूर्ण इकाइयों की अधिकतम संख्या को परिभाषित करती हैं। यह सीमा स्वीकार्य जोखिम स्तर और चुने हुए निरीक्षण स्तर द्वारा निर्धारित की जाती है। व्यवसायों को वांछित गुणवत्ता मानकों के आधार पर AQL सीमाओं का सावधानीपूर्वक चयन करने की आवश्यकता है। उदाहरण, यदि AQL सीमा 1.5 है तो इसका मतलब है कि औसतन नमूने में 1.5% से अधिक इकाइयां दोषपूर्ण नहीं हो सकती हैं। 4. रैंडम सैंपलिंग। AQL चयनित इकाइयों की प्रतिनिधित्वात्मकता सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण पर निर्भर करता है। नमूना प्रक्रिया वास्तव में यादृच्छिक होनी चाहिए। निरीक्षण के लिए इकाइयों के चयन में किसी भी पूर्वाग्रह को रोकना। युक्ति, निष्पक्ष और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण उपकरण या तकनीकों का उपयोग करें। 5. योजना के अनुसार निरीक्षण करें। परिभाषित निरीक्षण स्तर, लॉट आकार और AQL सीमाओं के आधार पर निरीक्षण योजना निष्पादित करें। इसमें उत्पाद की प्रकृति के आधार पर दृश्य निरीक्षण, माप या अन्य गुणवत्ता जांच शामिल हो सकती है। 6. परिणामों का मूल्यांकन करें। AQL सीमाओं के साथ निरीक्षण के वास्तविक परिणामों की तुलना करें। यदि दोषपूर्ण इकाइयों की संख्या AQL सीमा से अधिक है तो यह उत्पादन प्रक्रिया में गुणवत्ता के मुद्दे का संकेत दे सकता है। AQL का वास्तविक दुनिया का अनुप्रयोग केस स्टडी। AQL के व्यावहारिक अनुप्रयोग को स्पष्ट करने के लिए आइए एक विनिर्माण परिदृश्य पर विचार करें। परिदृश्य, एक कपड़ा निर्माता 20,000 टी-शर्ट के बैच का उत्पादन करता है। कंपनी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए AQL को लागू करने का निर्णय लेती है। उठाए गए कदम। 1. निरीक्षण स्तर चुनना। कंपनी निरीक्षण स्तर 2 का विकल्प चुनती है जो कठोर निरीक्षण और व्यावहारिकता के बीच संतुलन प्रदान करती है। 2. लॉट साइज का निर्धारण। बैच में 20,000 टी-शर्ट के साथ AQL गणनाओं के लिए लॉट साइज 20,000 है। 3.
AQL सीमा का चयन कपड़ों में दोषों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कंपनी 2.5 की AQL सीमा निर्धारित करती है। 4. रैंडम सैंपलिंग। एक रैंडम सैंपलिंग तकनीक का उपयोग करके कंपनी बैच से एक प्रतिनिधि नमूना आकार का चयन करती है। 5. निरीक्षण प्रक्रिया। चयनित टी शर्ट दोषों के लिए पूरी तरह से निरीक्षण से गुजरते हैं, जैसे सिलाई त्रुटियां, कपड़े दोष और प्रिंट गुणवत्ता। 6. परिणाम मूल्यांकन। निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि नमूना टी शर्ट में से केवल 1.8% में दोष हैं, जो 2.5 की निर्धारित AQL सीमा से नीचे है। निष्कर्ष। कंपनी आत्मविश्वास से वितरण के लिए बैच जारी कर सकती है, यह जानते हुए कि गुणवत्ता स्वीकार्य सीमा के भीतर है। स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर AQL की गणना। प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए AQL की गणना कैसे करें, यह समझना महत्वपूर्ण है। AQL 2 प्रमुख कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है: लॉट आकार और स्वीकार्य गुणवत्ता सीमा। AQL की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है: AQL लॉट साइज स्वीकार्य गुणवत्ता सीमा। कार्रवाई में AQL वास्तविक दुनिया के उदाहरण। 1. आइए 10,000 इकाइयों के लॉट साइज और 2.5% के AQL वाले मैन्युफैक्चरिंग बैच पर विचार करें। इस बैच के लिए AQL होगा AQL 10,000.025,250। इसका मतलब यह है कि AQL मानक के अनुसार 250 के बैच में 10,000 दोषपूर्ण इकाइयों तक स्वीकार्य होगा। 2. आइए कपड़ा उद्योग में एक परिदृश्य पर विचार करें। एक कपड़ा निर्माता 5,000 शर्ट के बैच का उत्पादन करता है और 1.5% के AQL पर निर्णय लेता है। इस बैच के लिए AQL गणना होगी AQL 5,000.01575। इस मामले में निर्माता बेतरतीब ढंग से निरीक्षण के लिए बैच से शर्ट के नमूने का चयन करेगा। यदि नमूने में दोषपूर्ण शर्ट की संख्या 75 से अधिक है, तो आगे निरीक्षण या सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक होगी। गुणवत्ता प्रबंधन में AQL की भूमिका। स्वीकृति गुणवत्ता सीमा AQL स्वीकार्य और अस्वीकार्य उत्पाद गुणवत्ता के लिए एक परिभाषित सीमा स्थापित करके गुणवत्ता प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक सांख्यिकीय नमूना विधि है जिसका उपयोग उत्पादों के एक बैच की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है। AQL दोषपूर्ण वस्तुओं की अधिकतम संख्या निर्धारित करता है जिन्हें एक विशिष्ट नमूना आकार के भीतर सहन किया जा सकता है। AQL मानकों का पालन करके व्यवसाय उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित करते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले दोषों के जोखिम को कम करते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि बनाए रखते हैं। यह सांख्यिकीय उपकरण कुशल गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है, जिससे संगठनों को उत्पाद स्वीकृति के बारे में सूचित निर्णय लेने, दोषपूर्ण वस्तुओं को अस्वीकार करने और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने या उससे अधिक करने के लिए विनिर्माण प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने में सक्षम बनाता है। प्रो टिप्स। निरंतर निगरानी और समायोजन। AQL एक स्थिर मीट्रिक नहीं है, इसके लिए निरंतर निगरानी और समायोजन की आवश्यकता होती है। उत्पादन प्रक्रियाओं, ग्राहकों की प्रतिक्रिया और तकनीकी प्रगति को विकसित करने के आधार पर अपने AQL मानकों का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन करें। आपूर्तिकर्ता सहयोग और संचार। आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रभावी संचार सर्वोपरि है। स्पष्ट गुणवत्ता अपेक्षाओं को स्थापित करने के लिए उनके साथ सहयोग करें और नियमित रूप से AQL मानकों के पालन का आकलन करें। यह सहयोगी दृष्टिकोण उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को वितरित करने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। अंत में इष्टतम गुणवत्ता नियंत्रण की ओर यात्रा AQL और इसके अनुप्रयोगों की गहरी समझ से शुरू होती है। अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रियाओं में AQL को एकीकृत करके आप प्रतिस्पर्धी बाजार में निरंतर सफलता के लिए मंच तैयार करते हुए अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और उससे अधिक करने के लिए अपने उत्पादों को ऊंचा कर सकते हैं।